मुथुवेल पांडियन यानी कि रजनीकांत सर एक रिटायर पुलिस अधिकारी हैं जो अपने साथ कोडम्बक्कम में रहते हैं। मुथुवेल का बेटा एसीपी अर्जुन एक सन की गैंगस्टर वर्मन की जांच कर रहा है जो देवताओं की मूर्तियों की तस्करी करता है और उन्हें अरक्कोणम में अपने संचालन के आधार से संचालित करके विदेशों में खरीदारों को बेचता है। विजया मुथुवेल की पत्नी है जबकि श्वेता अर्जुन की पत्नी है। अर्जुन ने देश भर के मंदिरों से वर्मन की चोरी की गई मूर्तियों से भरा एक कंटेनर जब्त कर लिया है। वर्मन गुस्से में है और अर्जुन से निपटने के लिए अपने गुर्गे सीनू को भेजता है। अर्जुन वर्मन के गुर्गे सीनू का सामना करता है और उससे वर्मन के ठिकाने के बारे में पूछता है। सीनू मुथुवेल का अपहरण कर लेता है लेकिन मुथुवेल गुंडों की पिटाई कर देता है। अर्जुन सीनू को गिरफ्तार कर लेता है और वर्मन का पता पाने के लिए उसकी पिटाई करता है। पूरा विभाग चिंतित है कि अर्जुन की हरकतें सोए हुए शैतान को जगा देंगी। सीनू को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है। जैसे ही अर्जुन वर्मन को पकड़ने के करीब पहुंचता है वह अचानक लापता हो जाता है और पुलिस विभाग यह बात फैला देता है कि उसने यह छिपाने के लिए आत्महत्या कर ली है कि शायद उसे वर्मन ने मार डाला था। अपने बेटे के खोने का दुख और कुछ हद तक उसे ईमानदार और निडर बनाने के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए मुथुवेल सीनू के पीछे जाता है और उसकी हत्या कर देता है और एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर विमल की मदद से शव को ठिकाने लगा देता है। मुथुवेल द्वारा वर्मन को उसे और उसके परिवार को अकेला छोड़ने के लिए मनाने के बावजूद वर्मन के आदमी मुथुवेल के पोते ऋत्विक पर हमला करने का प्रयास करते हैं। वर्मन अपने लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए मुथुवेल के पूरे परिवार को मारने की कसम खाता है। क्रोधित होकर मुथुवेल ने वापस लड़ने का फैसला किया। मुथुवेल ने अपने पोते पर हमला करने के लिए वर्मन द्वारा भेजे गए 2 लोगों का बेरहमी से सिर काट दिया। फिर वह अपने परिवार को उनकी सुरक्षा के लिए एक मानसिक अस्पताल में स्थानांतरित कर देता है। मुथुवेल मांड्या में रहने वाले एक सुधरे हुए अपराधी नरसिम्हा से मिलने जाता है जो उसे अपने 4 शार्प शूटर उधार देता है। नरसिम्हा के आदमियों की मदद से मुथुवेल वर्मन को ब्लैकमेल करता है और अपमानित करता है। मुथुवेल ने वर्मन के एक ट्रक का अपहरण कर लिया जो विदेशी बाजारों के लिए चुराई गई मूर्तियों से भरा हुआ था। वर्मन मानसिक अस्पताल में मुथुवेल के परिवार पर हमला करने वाला था जब मुथुवेल ने वर्मन को सूचित किया कि उसे उसके सभी तस्करी मार्गों के बारे में जानकारी है और अगर उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ा गया तो वह उसके पूरे व्यवसाय को नष्ट करने की कसम खाता है। मुथुवेल ने वर्मन से अपने अपहृत ट्रक को छुड़ाने की कीमत के रूप में अपने परिवार से 10 रुपये की भीख मांगने को कहा। मुथुवेल अपने परिवार को घर वापस लाता है। वर्मन के पास एक बिहारी गैंगस्टर कामदेव है जो मुथुवेल और उसके परिवार को उसके घर पर मारने के लिए लोगों को भेजता है ताकि उन्हें गोली मार दी जाए। मुथुवेल ने अपने परिवार को अपनी सच्चाई बताई कि वह जरूरत पड़ने पर एक शातिर हत्यारा है। वर्मन का लक्ष्य मुथुवेल होने का पता चलने के बाद कामदेव ने उसे बताया कि मुथुवेल एक समय तिहाड़ जेल का क्रूर और करिश्माई जेलर था जिसे टाइगर मुथुवेल पांडियन के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपराधियों को कठोरता से अनुशासित किया लेकिन कामदेव सहित सहयोगियों का एक विशाल नेटवर्क हासिल करके उन्हें सुधारने में भी मदद की। मुथुवेल ने वर्मन को अपने अड्डे पर घेर लिया लेकिन उसने उसे बताया कि अर्जुन अभी भी जीवित है और उसे मारने की धमकी देता है। वे दोनों अंततः एक समझौते पर पहुंचते हैं। वर्मन अर्जुन को एक प्रसिद्ध प्राचीन मुकुट के बदले में रिहा कर देगा जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में एक मंदिर में सुरक्षित है। मुथुवेल ने तेलुगु अभिनेता ब्लास्ट मोहन को शामिल करते हुए एक डकैती की योजना बनाई है जो उस मंदिर का ट्रस्टी है जहां मुकुट रखा गया है। अब तक 10 गिरोहों ने मुकुट चुराने की कोशिश की है और वे सभी जेल गए। ब्लास्ट मोहन अभिनेत्री कामना के साथ एक फिल्म बना रहा है और मुथुवेल उससे मिलने के लिए सेट पर जाता है। मोहन कामना से प्यार करता है
और उसके लिए 1.5 करोड़ रुपये की अंगूठी खरीदता है, लेकिन वह अपने निर्देशक बालू के माध्यम से अंगूठी भेजता है। बालू कामना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और अंगूठी उसकी तरफ से है। मुथुवेल ने बालू को कहानी बदलने और एक दृश्य शामिल करने के लिए ब्लैकमेल किया जिसमें मंगलगिरी मंदिर के मुकुट की चोरी शामिल है। विभिन्न धोखे और मुंबई में मैथ्यू नाम के एक तस्कर की मदद से मुथुवेल मुकुट चुराने की अपनी योजना को अंजाम देता है। वह ब्लास्ट मोहन द्वारा मुकुट चुराने का एक फुटेज शूट करता है और उसे मंदिर के कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में अपलोड करता है। सीबीआई का मानना है कि ब्लास्ट मोहन ने असली ताज चुराया है। वे इसे सुरक्षित स्थान से बाहर लाते हैं और इसे और भी कड़ी सुरक्षा के लिए स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं। मुथुवेल ने मुकुट ले जाने वाले काफिले पर हमला शुरू कर दिया। मुथुवेल अंततः ताज पर कब्जा कर लेता है और इसे वर्मन को वापस भेज देता है। बाद में पता चला कि उसने जो मुकुट भेजा था वह नकली था। यहां तक कि पूरे काफिले की मुठभेड़ नकली थी, जिसे केवल वर्मन को यह समझाने के लिए अंजाम दिया गया था कि असली मुकुट चोरी हो गया था। वर्मन ने अर्जुन को मुक्त कर दिया, जो खुद को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में प्रकट करता है, जो वर्मन के कार्यों में कटौती करना चाहता है, जो पैसे के लिए अपने ही पिता को मारने को तैयार है। हालांकि नकली मुकुट में एक छिपा हुआ कैमरा भी छिपा होता है और उनकी पूरी बातचीत मुथुवेल द्वारा रिकॉर्ड और देखी जाती है। वह कामदेव, विमल और उसके सहयोगियों के साथ वर्मन के ठिकाने पर हमला करता है। वर्मन और उसके लोगों को मार डालता है, जबकि नरसिम्हा मुथुवेल के परिवार की रक्षा करता है और मैथ्यू वर्मन के तस्करी कार्यों को नष्ट कर देता है। मुथुवेल ने अर्जुन को आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका दिया, हालांकि वह मना कर देता है और उसे मारने का प्रयास करता है। इसके बजाय नरसिम्हा के आदमियों द्वारा अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जबकि मुथुवेल गंभीर रूप से चला जाता है। उसे बहुत दुख हुआ कि मेरे बेटे ने ऐसा किया।